सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने देखा कि केबीसी और बिग बॉस का बहिष्कार हो रहा था और क्यों हो रहा था? क्योंकि बिग बॉस को सलमान खान होस्ट कर रहे थे और केबीसी को अमिताभ बच्चन। इन दोनों का बहिष्कार क्यों हो रहा है? पूरे बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है कुछ लोगों को छोड़कर, जो राष्ट्र हित में बातें करते हैं, जो देश की जनता के साथ खड़े होते हैं, उनको छोड़कर बाकी जो मूवी माफिया, जो ड्रग्स माफिया हैं, उनका बहिष्कार जनता कर रही है। और इसीलिए केबीसी और बिग बॉस का बहिष्कार हो रहा था। लेकिन इसके साथ ही अब कपिल शर्मा शो का भी बहिष्कार हो रहा है। क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बताएंगे और जनता इस बारे में क्या कह रही है ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मामले में। बड़े बड़े जो एक्टर, डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर हैं, इस मामले में अपने मुंह में दही जमाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को ब्लॉक किया और किस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रची गई और उसके बाद उनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज और ये जो बिके हुए पत्रकार हैं और इनके साथ ही जो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया, इन लोगों का जो गठबंधन है, वो सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रिपब्लिक भारत एक ऐसा चैनल है जो इस मामले में सच्चाई से खबरों को दिखा रहा है, एक एक अपडेट दे रहा है और आए दिन बड़े बड़े खुलासे कर रहा है। अब जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिस तरीके से उनके बारे में रिपब्लिक भारत दिखाता है, वो इस बात से चिढ़े हुए हैं और इसीलिए कपिल शर्मा शो को सलमान खान फंड करते हैं। सलमान खान पर कई सवाल रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्णव गोस्वामी ने उठाए थे। अब इसी को लेकर सलमान खान का जो ये शो है, जिसे वो प्रोड्यूस करते हैं, उसमें अर्णव गोस्वामी का मजाक उड़ाया गया और उस शो में जो एपिसोड था, उसमें अर्णव गोस्वामी के जिस तरीके से वो सवाल पूछते हैं, जो वो सवालों को उठाते हैं, उन सब को लेकर एक रद्दी न्यूज़ बताया गया। अब उस रद्दी न्यूज़ जो प्रोग्राम चला रहे थे, उसमें अर्णव गोस्वामी बनकर जो उसके कलाकार हैं, बच्चा और भी बहुत सारे लोग हैं, उसमें सपना, ये सारे वहाँ पर बैठे हुए थे और उसमें मनोज बाजपेयी और उसके साथ ही अनुभव सिन्हा से आप लोग रूबरू हो चुके हैं पहले भी कई बार, जब कांग्रेस के वो समर्थन में आते हैं। चाटुकार और बहुत ही बड़े चमचे हैं, देश विरोधी गतिविधियों के लिए जो लोग इसमें शामिल होते हैं, उनका समर्थन करने आ जाते हैं। वो वहाँ पर बैठे हुए थे उनको खुश करने के लिए और सलमान खान को डिफेंड करने के लिए कपिल शर्मा के शो में अर्णव गोस्वामी का मजाक उड़ाया जा रहा था, रद्दी न्यूज़ दिखाई जा रही थी। अब इसको लेकर जनता इनका बहिष्कार कर रही है और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या जनता कह रही है। जनता ये कह रही है, जिस तरीके से हमने केबीसी और बिग बॉस की जो टीआरपी है वो बहुत कम आ गई है, वहीं रिपब्लिक भारत की अगर बात करें तो उसकी टीआरपी सबसे ज़्यादा है। जो न्यूज़ चैनल है, हिंदी न्यूज़ चैनल, उनमें सबसे ज़्यादा रिपब्लिक भारत की है, इंग्लिश में भी सबसे ज़्यादा रिपब्लिक टीवी की ही है। अब ये जो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क लगातार आगे बढ़ रहा है, अब इसको लेकर जो ऐसे चैनल हैं जिनको टीआरपी की भूख रही है, क्योंकि वो नंबर 1 रहे हैं और इस मामले में अगर वो पीछे आते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और इसीलिए वो कई ऐसे प्रोपेगेंडे भी चला रहे हैं और उनको सुशांत सिंह राजपूत मामले में जस्टिस से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से रिपब्लिक भारत की जो टीआरपी है उसको कम किया जाए और इसीलिए वो किस तरीके से रिपब्लिक भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लगातार अर्णव गोस्वामी का मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन ये जो चंद लोग हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देश की जो जनता है वो रिपब्लिक भारत के साथ है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सच्चाई दिखा रहा है उसके साथ है। अब इन जैसे जो कलाकार हैं, ये एक तरफ तो सिलेक्टिव हो जाते हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत की बात आई तो इन्होंने कोई भी बात आकर नहीं की, ना ही अपने शो में उस मुद्दे को उठाया, बल्कि अपने जो कॉमेडी शो बनाते हैं वो अर्णव गोस्वामी पर रख के रद्दी न्यूज़ और तमाम तरीके की चीज़ें करते हैं। वहाँ पर सवाल पूछा जाता है, जब अर्णव गोस्वामी सवाल पूछते हैं कि ये लोग इतने दिन से मुझे ड्रग दो की बात कर रहे थे, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया के समर्थन में खड़े हुए। ये कैसे उनसे सवाल पूछ सकते हैं? कैसे ये मान सकते हैं कि ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया पर कार्रवाई हो? ये लोग तो उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और इन्हीं में से बहुत सारे लोग हैं जो शामिल हैं, क्योंकि 99% जो हैं बॉलीवुड में वो ड्रग्स लेते हैं। कंगना रनावत ने खुद ये कहा है। अब इसी के साथ जब सलमान खान से अर्णव गोस्वामी सवाल पूछते हैं तो वो उनका मजाक क्यों नहीं उड़ाएंगे, क्योंकि सलमान खान तो इनके कर्ता धर्ता है, वही तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इसीलिए ये इस तरीके से बयानबाजी और इनके जो कलाकार हैं वो करते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, इसीलिए ऐसे मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन अब जनता मुंहतोड़ जवाब दे रही है और लगातार बाइकॉट कपिल शर्मा शो चल रहा है और एक बार फिर अब कपिल शर्मा को सामने आना पड़ेगा।
माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि ये जनता कह रही है। सलमान खान का फंडेड शो ये राष्ट्रवादियों को नीचा दिखाने के अलावा कर ही क्या सकता है। बिट्टू नाम का एक यूजर है, उन्होंने लिखा है ये, और इसी के साथ बाइकॉट कपिल शर्मा शो। इसी के साथ सुमित मेहतो नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि फुल बाइकॉट, 100% ऐसा बाइकॉट हो कि दोबारा टीवी का मुंह भी ना नसीब हो। बाइकॉट कपिल शर्मा शो। प्रशांत कुमार ने बाइकॉट कपिल शर्मा और उन्होंने अनफॉलो भी कर दिया है कपिल शर्मा को। इसी के साथ बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे ऐसे यूजर हैं और ट्रेंड कर रहा है लगातार कपिल शर्मा शो को बाइकॉट करने के लिए। लोग लगातार बात कर रहे हैं और जनता अब दिखाएगी कि थाली में छेद किस तरीके से होता है। अभी तक थाली में छेद हुआ बिग बॉस में और कपिल शर्मा शो में अब होगा। इससे पहले केबीसी में भी हुआ, अब कपिल शर्मा शो में होगा और लगातार जनता इनका बहिष्कार कर रही है। आप देख लें, चाहे सड़क 2 हो, जितनी भी इनकी फिल्में आ रही हैं, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या ऐसे लोग जो इस पर चुप्पी साधे हुए थे या जिनका नाम आ रहा है, जो लोग रिपब्लिक भारत का मजाक उड़ा रहे हैं, जो जनता का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जनता का ये कहना है कि रिपब्लिक भारत की टीआरपी जनता की वजह से यहाँ तक पहुंची हुई है। अगर वो रिपब्लिक भारत या अर्णव गोस्वामी का मजाक उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जनता का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और इसीलिए हिमांश नाम का एक यूजर है, उसने भी लिखा है कि बाइकॉट कपिल शर्मा शो, और ये इसीलिए मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि इनको तकलीफ हुई है। और सलमान खान से जब सवाल पूछा गया या ऐसे जो ड्रग्स माफिया, मूवी माफिया हैं, उनसे सवाल पूछा गया, इनके जो चेहरे रिपब्लिक भारत ने बेनकाब किए हैं, इसीलिए इनको दर्द हुआ है और इसीलिए ये इस तरीके से बात की खाल और बहस करे और इस तरीके के शो लेकर आते हैं, उसमें इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, इसी वजह से। क्योंकि बॉलीवुड पर जब सवाल खड़े होते हैं, जब किसी और की बात होती है, तो ये मुंह मियां मिट्ठू बनने के लिए आ जाते हैं और उस पर अपनी बड़ाई करते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया और हमारी इंडस्ट्री तो ऐसा कर रही है, इसके खिलाफ खड़ी हो रही है, उसके खिलाफ खड़ी हो रही है। लेकिन ये खड़े किसके होते हैं? देश विरोधियों के साथ, ये आतंकियों के साथ खड़े होते हैं और ये उनका महिमा मंडल करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई राष्ट्रवादी है, अगर कोई राष्ट्र हित में बात करता है, तो उनका मजाक उड़ाते हैं। जब बात इनके खुद के बॉलीवुड इंडस्ट्री पर आई, तब जब इनकी जो इंडस्ट्री है उसके जो काले कारनामे हैं, जब वो सामने आ रहे हैं, तब इनको बुरा लग रहा है, तब इनको मिर्ची लग रही है और इस पर बोलने से भी कतरा रहे हैं, तब इनके मुंह में दही जम गई है। मुदासर नाम का एक यूज़र है, उसने लिखा है कि इस तरीके का जो शो आता है कपिल शर्मा शो, इसमें है ही क्या, बार बार वही चीज़ों को रिपीट करते हैं, डबल मीनिंग जोक सुनाते हैं, फ्लर्ट करते हैं लड़कियों के साथ और लोगों के जो वहाँ पर लोग जाते हैं उन पर मजाक उड़ाया जाता है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर पहुँचते हैं और उनको देखकर मजाक बनाया जाता है। और इस बारे में कई बार ऑब्जेक्शन भी हुआ है कि महिलाओं के बॉडी को लेकर वहाँ पर आपत्तिजनक चीज़ें कही जा रही हैं और इसीलिए जो लोगों पर इस तरीके के घटिया मजाक बनाते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो बॉलीवुड में ही बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं जो जिन्होंने लोगों को हंसाया, लेकिन इस तरीके की बेहूदगी उन्होंने नहीं की है और वो फेवरेट भी रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो यूट्यूब हो या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर उनकी वीडियोस ट्रेंडिंग में जाती हैं, अभी भी सालों हो गए। लेकिन आज किस तरीके की गंदगी है कि मजाक के नाम पर क्या परोसा जा रहा है, और ऐसे शो को तो बायकॉट ही कर देना चाहिए जो भारतीय संस्कृति पर धब्बा हो। और इसी के साथ अब ये जो अर्णव गोस्वामी के साथ इन्होंने किया है, जनता यही बात कह रही है कि ऐसे शो को लगातार बायकॉट करिए और जनता कर भी रही है। इसी के साथ अनुपम सिंह ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ अर्णव गोस्वामी की ही बेइज्जती नहीं है बल्कि उनके व्यूअर्स की भी बेइज्जती है और इसीलिए अब इस शो का बहिष्कार करो। मंजूश्री ने कहा है कि मुकेश खन्ना जी ने सही ही कहा था कि इसमें क्या है, आदमी औरतों के कपड़े पहन के फुहड़ता करते हैं, द्व्यर्थी संवाद बोलते हैं, गंदगी फैलाते हैं, इन्हें बायकॉट करो, अपनी पीढ़ियां बचाओ, संस्कार दो, अश्लीलता नहीं। और मुकेश खन्ना जी की अगर बात करें तो उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही उनके बीच लोकप्रिय रहे हैं और इसी के साथ भीष्म पितामह बन के बड़ों में भी वो छाए हुए हैं और वो बहुत ही उम्दा कलाकार थे। आज भी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और जिस तरीके से बॉलीवुड का जो चरित्र है अब जो सामने आ रहा है उस पर वही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने सालों मेहनत करी है और बॉलीवुड को इस मुकाम पर पहुंचाया है। और आज
उनके साथ किस तरीके से अभद्रता होती है, क्योंकि ये जो कल के आए जो बॉलीवुड के लोग हैं और ये उन लोगों के राह पर चल रहे हैं जो उस समय में गलत थे और उन्होंने अपनी एक गिरोह बनाई और किस तरीके से लोगों को वहां पर ले गए और पूरा जो गिरोह है वो चलता रहे। आज उन लोगों के समर्थन से वो लोग देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि सीए के नाम पर जो हिंसा हुई उसमें बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और उसमें कौन कैसा था सबको पता है। अनुभव सिन्हा, स्वरा भास्कर और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस मामले में देश विरोधी गतिविधियों जिसने अंजाम दिया उनका समर्थन कर रहे थे। इसी के साथ आपको बता दें कि अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और अभी जो अफवाहें फैलाई जा रही थी और उसके बाद रिपब्लिक भारत ने खुलासा किया है, अब इस बात को लेकर चैनल भी जले हुए हैं, क्योंकि जो जलन होती है इसकी वजह से इस तरीके के जोक और मजाक बनाए जाते हैं। अब इसी को लेकर ये चाहे कपिल शर्मा हो या फिर सलमान खान हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, इन लोगों का भी बहिष्कार चल रहा है, क्योंकि रिपब्लिक भारत के साथ जनता है और जनता जोरों शोरों से ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगी जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में रिया चक्रवर्ती के साथ खड़े होंगे या फिर वो न्याय के खिलाफ खड़े होंगे। अगर कोई न्याय की बात करेगा तो उसे ठग कहेंगे। तो इस मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।